नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो समुद्र में भारत ने तैनात किया अपना वजीर, अब दुश्मनों की खैर नहीं। जी हाँ, भारतीय सेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वजीर का दक्षिण मुंबई स्थित मझगांव गोदी में जलावरण किया है, जो दुश्मन के रडार से बचने और आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है। रडार से बचने का गुण सुनिश्चित करने के लिए पनडुब्बी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे आधुनिक ध्वनि को सोखने वाली तकनीक, कम आवाज और पानी में तेज गति से चलने में सक्षम आकार आदि। इसमें दुश्मन पर सटीक गाइडेड हथियारों से हमला करने की क्षमता है। वजीर पनडुब्बी भारत में बन रही 6 कालवेरी श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। इन पनडुब्बी को फ्रांसीसी समुद्री रक्षा और ऊर्जा कंपनी DCNS ने डिजाइन किया है और भारतीय नौसेना की परियोजना 75 के तहत इसका निर्माण हो रहा है। ये पनडुब्बियां सतह पर पनडुब्बी रोधी युद्ध में कारगर होने के साथ साथ खुफिया जानकारी जुटाने, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और इसके इलाके में निगरानी करने में सक्षम है। इस पनडुब्बी का नाम हिंद महासागर की शिकारी मछली वजीर के नाम पे रखा गया है। समुद्र में वजीर के होने के बाद भारतीय जल, थल और वायुसेना और भी मजबूत हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में अपलेन की तर्ज पर मिलेगा रेडी टू ईट भोजन। IRCTC लेकर आ रही ये स्कीम। जी हाँ, भारतीय रेलवे अब कमाई बढ़ाने के लिए नए नए तरीके पर काम कर रही है। वो अपलेन की तरह रेलों में भी रेडी टू ईट भोजन परोसने की रणनीति बना रही है। इसके लिए IRCTC ने कई दिग्गज फूड कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार आगामी बजट में रेलों में रेडी टू ईट स्कीम की घोषणा कर सकती है। इसके लिए IRCTC ने दिग्गज फूड कंपनी MTR, ITC, ड्यूनकॉन और बाग बकरी, RK कैटरर और हल्दीराम समेत कई नामी कंपनियों के साथ करार कर लिया है। रेल यात्रा के दौरान लोग अपनी पसंद के केटरर से भोजन मंगवा सकेंगे। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से देश में फिलहाल स्पेशल ट्रेन ही चल रही है। इस ट्रेनों में पेंट्री व्यवस्था पर फिलहाल रोक है। ऐसे में रेलवे इन ट्रेनों में रेडी टू ईट भोजन व्यवस्था शुरू करके उन्हें एक नई सुविधा प्रदान करनी चाहती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनसंख्या कानून पर केंद्र सरकार बोली, किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज फैमिली प्लानिंग से संबंधित एक याचिका से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार का कहना है कि किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 2 चाइल्ड के नियम यानी कि सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस देश ने बच्चा पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाया, उसका नुकसान ही हुआ है। ऐसा करने पर पुरुष और महिला की आबादी में संतुलन बनाना मुश्किल होता है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि पिछले 2 सेंसस के डेटा से पता चलता है कि लोग खुद ही 2 बच्चे का ही परिवार रखना चाहते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को अपने हालात और जरूरत के हिसाब से नियंत्रण करने की आजादी दी गई है। इसे किसी पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता। वैसे दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टैंक, तोप, मिसाइल और रॉकेट से LAC से मात्र 36 किलोमीटर दूर युद्ध अभ्यास कर रहा है चीन। जी हाँ, लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीनी सेना देमसोंग एरिया में महाविनाशक हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास करने में जुटी हुई है। दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना के युद्ध अभ्यास का स्थान भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी से मात्र 36 किलोमीटर दूरी पर है। इस युद्ध अभ्यास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीषण ठंड के बीच चीनी सेना PLA के जवान युद्धक तैयारियां करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान चीनी सैनिक टैंक, तोप, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और एंटी एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के सबसे ऊंचे इलाके के रूप में मशहूर दौलत बेग ओल्डी चीन सीमा के मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चीन से युद्ध के दौरान दौलत बेग ओल्डी से भारतीय वायुसेना के मालवाहक जहाजों से लेकर लड़ाकू विमान इस हवाई पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान बनाई गई दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी को एयरफोर्स ने इन दिनों एक्टिव मोड में रखा हुआ है। यहाँ से रोज एयरफोर्स के कई हेलीकॉप्टर और जहाज टेक ऑफ और लैंड कर रहे हैं। चीनी सैनिकों की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 महीने तक नहीं लिया राशन तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड। केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला। जी हाँ, कोरोना के इस दौर में अनेक चुनौतियों में से एक है जरूरतमंदों को बिना किसी अवरोध के राशन मुहैया कराना। केंद्र सरकार समय समय पर इससे जुड़े अहम फैसले लेती रही है।
इसी कड़ी में एक और फैसला लिया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने के निर्देश के अनुसार राज्य सरकारों ने राशन कार्ड संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि आपने 3 महीने तक राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले में इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। जानकारी मिलते ही इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। केंद्र ने देश भर में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू कर दी है। अब किसी भी राज्य का राशन कार्ड होने के बावजूद आप यहाँ रह रहे वहां से राशन ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 3 महीने तक राशन नहीं ले रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो अपना पेट भरने में सक्षम है। ऐसे में इन लोगों के राशन कार्ड रद्द करके वही लाभ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गैस सिलेंडर के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, आधे घंटे में मिलेगा गैस सिलेंडर। जी हां, अब गैस सिलेंडर के लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप जिस दिन सिलेंडर की बुकिंग करेंगे उसी दिन आपको सिलेंडर मिल जाएगा। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल तुरंत सिलेंडर देने के लिए प्लान बनाकर तैयार कर दिया है। सिलेंडर आधे घंटे के अंदर मिलने की बात कही जा रही है। इंडियन ऑयल सभी राज्यों की सभी शहरों में इसे शुरू करने की योजना बना रहा है। इसे तत्काल एलपीजी सेवा की तरह शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल हर राज्य में पहले हर शहर चुनेगा। चुने हुए शहर में पहले इस योजना की शुरुआत होगी। कंपनी ये पूरी कोशिश करेगी कि अपने ग्राहकों को 30 से 40 मिनट में सिलेंडर पहुंचा दिया जाए। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए सरकारी तेल कंपनी ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, जल्द इसे संचालन की शुरुआत होगी। कंपनी ने कहा कि हम ग्राहकों तक बेहतर सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की बढ़ती शक्ति से चीन पाकिस्तान में टेंशन, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, आज के वर्तमान समय में भारत खुद को शक्तिशाली बनाने में ध्यान दे रहा है। भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। भारत की इसी बढ़ती ताकत से चीन पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। साथ ही साथ चीन पाकिस्तान हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 60 दिनों में भारत ने करीब 12 मिसाइल टेस्ट किए हैं। भारत की इसी मिसाइल टेस्ट से भारत के दुश्मनों की परेशानी बढ़ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत द्वारा किए गए ये मिसाइल टेस्ट सारे सफल रहे हैं। भारत में मोदी सरकार के आने के बाद भारत ने अमेरिका, इजराइल, रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ कई तरह की सैन्य डील की है, जिससे भारतीय सेना को आधुनिक बनाने का काम किया जा रहा है। इससे सेना की ताकत भी बढ़ रही है। आपको बता दें कि लद्दाख में चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है। साथ ही साथ पाकिस्तान से लगी सीमा पर भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ गई है। आने वाले दिनों में भारतीय सेना और मजबूत हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी, 825 लीटर नकली देसी घी बरामद। जी हां, हरियाणा पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। पुलिस को देखकर 3 लोग दीवार फांदकर फरार हो गए। चौथे व्यक्ति को काबू कर नाम पता पूछा तो उसने सिवानी निवासी वीरेंद्र बताया है। पूछताछ में उसने भागने वालों के नाम जगदीश, सुशील व सोनू बताए हैं। सदर थाने में फैक्ट्री चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। पकड़े गए आरोपित वीरेंद्र सिंह ने घी बनाने के संबंध में लाइसेंस मांगा तो वो नहीं दिखा सका। बरामद नकली घी, रिफाइंड ऑयल व मक्खन से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। फैक्ट्री से कुल 825 लीटर नकली देसी घी बरामद किया गया है। गौरतलब है कि हिसार जिले में लगातार नकली देसी घी बनाने का मामला सामने आ रहा है और ये इस नकली घी को देश भर में सप्लाई कर रहे हैं और इससे मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपकी और हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 48,000 करोड़ की मेगा डील पर कैबिनेट की मोहर, 83 तेजस वायुसेना में होंगे शामिल। जी हां, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने वायुसेना की 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की एंट्री का रास्ता साफ कर दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए इन विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए की डील की गई है। ये भारत अब तक की सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा डील है। मार्च 2020 में डिफेंस एविएशन काउंसिल ने 83 एडवांस मार्क IA वर्जन तेजस विमान की खरीदारी की बात मोहर लगा दी है। अब पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने इस डील का फाइनल कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली CCS ने आज ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा डील अनुमोदित कर दी है। ये डील 48,000 करोड़ रुपए की है। इसमें हमारी वायुसेना के बेड़े की ताकत स्वदेशी LCA तेजस के लिए मजबूत होगी। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये डील गेम चेंजर साबित होगी। साथ ही सीमा पर चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर घर पैसे पहुंचाएगी बैंक सखी, हजारों महिलाओं को मिलेगा रोजगार। जाने क्या है ये योजना? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को सहज बनाने और महिला स्वावलंबन को नई दिशा देने वाली बैंक सखी की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ट्रेनिंग पूरी होने के साथ ही प्रदेश को 58,000 बैंक सखी मिलेंगी। बैंक सखी की ट्रेनिंग, वर्कशॉप, ड्रेस आदि की तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बैंक सखी महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयासों में अहम रोल निभाएगी। इसके साथ ही बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और सुगमता के लिहाज से भी ये अहम साबित सिद्ध होगी।
हर ग्राम पंचायत में एक BC सखी तैनात करके सभी मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके घर की महिला ने 10वीं पास कर रखी है, इसमें आदेश कर सकती हैं कि इस योजना में काम करने वाली सभी बैंकिंग सखी लोगों के घर घर जाएंगी और वहां सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं के बारे में बताएंगी। यही नहीं, घर बैठे ग्रामीणों के बैंक से जुड़े जरूरी काम भी निपटाएंगी। ये 25,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट भी कर सकेंगी। इसे ट्रांजैक्शन पर 2% कमीशन भी मिलेगा, साथ ही सैलरी अलग से मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बनेगी इलेक्ट्रिक कार। चीन में मची खलबली, भारत आ रही हैं ये बड़ी कंपनियां। जी हां, पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब कहे जाने वाले चीन का तमगा उससे छिनता जा रहा है और भारत धीरे धीरे इस दिशा में तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिससे चीन में खलबली मची हुई है तथा भारत की बढ़ती ताकत भी उससे होश उड़े हुए हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टेस्ला अब भारत में फैक्ट्री लगाने जा रही है। इसके लिए वो भारत सरकार के साथ देश के कई राज्यों के सरकारों से भी संपर्क कर रही है। बहुत जल्द उसकी एक यूनिट भारत में लगाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला भारत के बेंगलुरु शहर में अपनी एक यूनिट लगा सकती है। इसके लिए कर्नाटक सरकार ने जमीन देने की बात कही है। बहुत जल्द आधिकारिक रूप से इसका ऐलान कर दिया जा सकता है और भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू हो सकता है। बता दें कि टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट भी लगाएगी। भारत में इसका नाम टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है। ये कंपनी भारत में कई तरह की इलेक्ट्रिक कार बनाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।